भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार, उसमें भी आते हैं विघ्न। सज्जनों, दिन में 3 बार खाएं कोई विघ्न नहीं, लेकिन एक बार भी भजन करे तो कोई न कोई विघ्न, हाँ आने विघ्न, ये विघ्न ही है। अब ये विघ्न हो सकता, ठाकुर जी कह रहे हैं कि 10 साल बाद में क्यों कथा करवाई, बीच में भी तो करवानी चाहिए थी, इसलिए आज थोड़ी शांति से नहीं सुनने दूंगा, लेकिन कल से तो शांति से सुनेंगे, क्योंकि परीक्षा तो पहले दिन ही होती है। हाँ प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। वैसे तो खूब हाथ जोड़ के आया हूँ कि पहला दिन है, ज्यादा परीक्षा मत लेना, लेकिन थोड़ी बहुत तो लेंगे, ये भी ऐसे थोड़ी पास कर देंगे। गांव का नाम ही शंभूपुरा है। बाबा कहा है कि 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। मन कहता है कि मैं गंगा नहाऊं, मन ने कहा कि गंगा नहाऊं, गंगा नहाने निकले। अभी तो महाराज गंगा क्या, अभी तो गर्म पानी से भी नहीं नहाया जाता है। सुबह जब भागवत जी की यात्रा चल रही थी, सभी सज्जन अपने अपने माथे पर भागवत जी की पोथी पधराना चाह रहे थे कि भागवत जी हमारे माथे पे भी आए, हमारे माथे पे भी आए। तो किसी ने आकर मुझे पूछा, महाराज भागवत जी लेवा के बाद हकड़ेरा की जरूरत है क्या? नया हुआ तो होना चाहिए नहीं। तो महाराज वो आज हपड़ेड़ू चाहे, लेकिन 1-2 दिन पहले को हपड़े भी चल जाएगा। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आज सत्य में आगे पूछा, महाराज आज को हपड़ेड़ो डोवर खाल को हपड़ेड़ो तो चल जाएगा। अब बताओ, मन कहता है कि मैं गंगा नहाने जाऊं, लेकिन गंगा नहाने निकले और रास्ते में बुखार आ गया तो क्या गंगा जी में जाकर नहा पाओगे? मन मेरा कहता कि कथा सुन आऊं, कथा सुन आऊं, थोड़ा पुण्य कमाऊं। कथा सुनने जाते ही घर में आ गया मेहमान। आप कथा सुनने गए कि घर में कोई मेहमान आया, पीछे से बच्चा बुलाने आया, घर चलो मेहमान आए हैं। तो बताओ कथा सुन पाए? कथा कब सुन पाएंगे? जब तक भगवान 4 भुजानाथ की आप हम सब पर कृपा नहीं होगी। भले ही अपने गांव में भागवत जी हो रही है, कथा हो रही है, लेकिन जब तक ठाकुर जी की इच्छा नहीं है तब तक आप हम सभी कथा नहीं सुन सकते। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, थोड़ा जोर से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। व्रत तो किसी की होगा नहीं, हाँ ये तो छोड़ दे रखी है, आराम से दोनों समय खाओ, दोनों समय क्या 3 समय खाओ ना, लेकिन कथा में कोई कंजूसी करनी ही नहीं है बोलने में। सज्जनों, आप हम सभी आज जो सुनने जा रहे हैं, अभी जो कथा सुनने जा रही है, इस कथा का नाम है भागवत का महात्म्य, मतलब भागवत जी की महिमा। क्या सुनने जा रहे हैं? भागवत की महिमा। क्योंकि जब तक जिसके बारे में जानेंगे नहीं, तब तक क्या उसके प्रति अपना प्रेम बढ़ेगा? जब तक आप मुझे नहीं जानते थे, आपके सामने कितना ही कोई नाम ले तो क्या आप जानते थे? नहीं जानते थे, तब तक आपके मन में कोई प्रेम आया क्या? आए जाने तो किसी ने कह दिया कि अरे वो गोमरा वाले महाराज, अरे हाँ वो वहां पर कथा करेंगे अभी, अब जाके लिए अच्छा भी किया, नराक बरा भी की, तो बरा भी हो तो बरा भी की। लेकिन जानते हैं तब उसके बारे में समझ सकते हैं, जिसको जानते ही नहीं उसके क्या समझेंगे। इसलिए भागवत के प्रथम 6 अध्याय में
भागवत की महिमा का वर्णन है। और ध्यान देखिए, सुनिएगा सज्जन, आप हम सभी तो ऐसे हैं कि 2 रुपए की गोली जब डॉक्टर से लेते हैं उसको भी 3 बार पूछेंगे, महाराज जी वो माँ तो ठीक हो जाएगी ना? हाँ, ठीक तो हो जाएगी ना? क्यों? क्योंकि जब तक कन्फर्म ना हो, विश्वास ना हो जाए, तब तक उस काम को कैसे करें। इसीलिए यहाँ आप हम सभी पहले भागवत की महिमा सुनेंगे और भागवत जी की महिमा जो है भागवत जी अपने मुख से कैसे कहेंगे। इसलिए भागवत के प्रथम 6 अध्याय, जो भागवत की महिमा के प्रथम 6 अध्याय जो है ये पद्म पुराण के अध्याय है। पद्म पुराण में भागवत की जो महिमा है उसको आप हम सभी सुनते हैं। आइए भागवत जी के प्रथम श्लोक का श्रवण करते हैं। पहला दिन है ना, और आपको एक बात बताऊं, सत्य बात कहूं, पहले दिन की कथा इतनी टेढ़ी कथा है, इतनी टेढ़ी कथा है कि श्रोताओं की तो क्या समझ में आई, कई वक्ताओं की भी समझ में नहीं आती। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ी टेढ़ी कथा है, क्योंकि इसमें कई तो संवाद है, कई जगह कथा के मोड़ हैं। अब वक्ता ही, जो कथा कहने वाला, वही चूक जाता कि किस कथा को कब कैसे मोड़ दूं। इसलिए थोड़ा धैर्य का ध्यान, आप धैर्य बनाए रखना, पेशेंस रखना, क्योंकि वो फेल कर तो महाराज इस तरह मान बढ़िया कथा की बार अब तो कहीं समझ में ना आ रही, समझ में अब की बार भी आएगी। लेकिन आज पहला दिन है ना, और पहले दिन तो थोड़ी कथा भी टेढ़ी कथा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देके सुनेगा, फिर तो आनंद ही आनंद है। महाराज भागवत की कथा का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक महिमा का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का नाम लिखा यहाँ सच्चिदानंद। क्या नाम लिखा? नाम लिखा सच्चिदानंद। क्या नाम लिखा? महाराज हम तो गांव के भोले भाले लोग हैं, अतरो बुडू नाम माँ को लेनी है। भगवान का नाम है सच्चिदानंद, और एक नाम में 3 नाम। एक नाम में कितने नाम है? 3 नाम। सच्चिदानंद में सत्य, चित्त और आनंद। थोड़ा ध्यान दे के सुनिए। सत्य यानी सत्य, चित्त यानी प्रकाश, और आनंद यानी तो आनंद होता ही है। किसी ने कहा महाराज हम तो गांव के भोले भाले सीधे साधे लोग हैं, इतना बड़ा नाम हमसे लिया नहीं जाता। एक काम करो ना, भगवान के नाम को थोड़ा छोटा कर दो। भाई छोटा करे तो किसको हटाएं? एक ने कहा एक काम करो ना, सत्य को हटा दो। किसको हटा दो? सत्य को, चिदानंद रहने दो। तो ध्यान देखिए सुनिएगा, क्या इस संसार से सत्य को हटा दे तो क्या संसार टिक पाएगा, रह पाएगा? संसार में अभी है तो क्या है? सत्य ही तो है महाराज। जब इस संसार में कुछ नहीं था, वो परम परमात्मा सत्य रूप विराजमान थे, और आप हम सब जो हैं इसमें भी सच ही है। आपको पता है, अपने आप तो गांव के हैं, सब समझदार हैं। कभी कोई झूठ बोल जाए, बड़े लोगों में झूठ बोल जाए, तो अपन क्या कहते हैं? राम राम थारो तो राम ही निकल गया, यही कहते हैं। भाई तेरा तो राम निकल गया जो तू इतने लोगों में झूठ बोल रहा है। राम यानी भगवान है, और उसने बोला झूठ, और झूठ बोलने से निकल गए भगवान। इसका मतलब है सच जो है वही तो भगवान है। इसीलिए तो भगवान का एक नाम अपने यहाँ प्रचलन में है, जिसको आप हम सभी नारायण के आगे सत्य लगा के सत्य नारायण कहते हैं। बोलिए सत्य नारायण भगवान। सत्य ही नारायण है। और ध्यान देना, ये जो कलयुग है, कलयुग में तो सत्य ही है, वरना सत्य के सिवा तो और कुछ है ही। आपने कह दिया महाराज ठीक है, सत्य को नहीं हटा सकते, तो एक काम करो, चित्त को हटा दो, प्रकाश को हटा दो। अब ये प्रकाश, क्या इस दुनिया से प्रकाश हट जाए
तो क्या आप हमसे भी जी पाएंगे? महाराज दिन में भगवान सूर्य का प्रकाश चाहिए, रात में बिजली देवी का प्रकाश चाहिए। और रात में क्या अभी भी थोड़ी देर बिजली चली जाए तो परेशानी हो जाती कि नहीं हो जाती? बिना प्रकाश के आप हम सभी रह नहीं सकते, लेकिन परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान स्वयं प्रकाशवान है। सूर्य में जो तेज है वो भी भगवान नारायण की कृपा से है, और चंद्रमा में जो शीतल्य है वो भी भगवान की ही कृपा से है। इसलिए भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। और तीसरा नाम है आनंद। थोड़ा इसकी व्याख्या कम करते हुए आगे जल्दी चलेंगे, क्योंकि आज थोड़ा 1-1.5 घंटा लेट हो गई ना। सुबह कलश यात्रा वगैरह का भी था, फिर पूजा होनी थी, इसलिए आज 1-1.5 घंटा भी थोड़ा विलंब से है। इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं समय के अनुसार। तीसरा भगवान का नाम है आनंद। और समझदार लोग भी बैठे हैं, पढ़े लिखे भी बैठे हैं। ये आनंद शब्द एक ऐसा शब्द है सज्जनों, जो पढ़े लिखे भाई लोग बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, वो थोड़ा इसको ध्यान देके सुनना। अपने हिंदी की शब्दकोश में सब शब्दों का विलोम बना है। विलोम यानी जानते हैं, हिंदी में विलोम कहते हैं और इंग्लिश में अपोजिट कहते हैं, उल्टा। सुख का उल्टा दुख होता है, रात का उल्टा दिन होता है। प्राय सभी शब्दों के उल्टे हैं, विलोम है, लेकिन आनंद शब्द का उल्टा आज तक दुनिया में कोई शब्द ही नहीं बना। आनंद का कोई उल्टा ही नहीं है। और अगर आप जानते हो तो कम से कम मुझे भी बता देना। 20 साल से तो मैं खुद खोज कर रहा हूं कि आनंद का कोई उल्टा मिल जाए। आनंद का अपोजिट होता ही नहीं है। आप ये कहोगे क्यों नहीं होता? होता है। आनंद का मतलब आनंद है, और निरानंद का मतलब कोई आनंद नहीं। हाँ? लेकिन निरा तो आप हम सबने उपसर्ग लगाया है ना जी। आनंद के आगे निरा लगा दिया, निरा उपसर्ग लग गया, लेकिन निरा को हटाओ तो भी आनंद तो विषय का विषय रहेगा ना। आनंद को कभी आप मिटा नहीं सकते। इसीलिए परमात्मा का नाम आनंद ही है। भगवान का नाम क्या है? आनंद। पता आपको? जब भी भगवान का जन्म की बात आती है तब आप हम सभी भगवान का नाम नहीं लेकर आनंद ही कहते हैं। अपने जन्माष्टमी मनाते कि नहीं मनाते? मनाते हैं। कब मनाते हैं जन्माष्टमी? खदियावा जन्माष्टमी। भादवे में आती है ना, भादव में, भादव कृष्णा अष्टमी, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ था, मनाते ना जन्माष्टमी। कैसे मनाते? महाराज मना रही है भादवा में मांगे सबके खेत खोद बको तावरे में बरत रह जाओ और खेत पर आ जाओ। आपको तो खेत खोदा शाम का आवाज दे तो लातर जाओ। 8 साढ़े 8 बजे थी घाटा रेवा पर फजे ढबड़ी ना आवे नींद आ जाए। पूजा घर का ने खेर के खान जी जन्म जाओ जिदे जगा दीजिए। हाँ, और घर का जगा दे 12 बजे का भाया खान जी जन्म गया। बात तो रोटी लो व्रत खोल ऐसी करते हैं? नहीं करते तो कैसे करते? अरे महाराज हम तो समझदार लोग हैं। हम तो खेत से आने के बाद नहा धोकर मंदिर जाते हैं और मंदिर जाकर भगवान का कीर्तन करते हैं और कीर्तन करते हुए गाते हैं। शायद आपके यहाँ भी गाते होंगे कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊदयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊदयाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय गोविंद लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की,
जय कन्हैया लाल की। अवध घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की, कौशल्या के लाल की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम। क्या गाया आपने? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। बताओ, नंद जी के घर आनंद हुआ था या कृष्ण हुआ था? लेकिन क्या कहा अपन ने? आनंद भयो। इधर अयोध्या में राम जी का जन्म होता तब भी गाते हैं अवध में आनंद भयो। अब ये नहीं कहा कि अवध में राम भयो ना, अवध में आनंद भयो। मतलब जो आनंद है वह स्वयं परमात्मा ही आनंद ही है। ठाकुर जी का नाम ही आनंद है। और ध्यान देना, जब एक बार आनंद आ जाए ना तो फिर महाराज वो जाता थोड़ी, वो क्षीण थोड़ी होता है, वो तो नित्य निरंतर सदा ही विराजमान रहते हैं। इसीलिए शायद परमात्मा का नाम आनंद है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आप ये कहेंगे कि ये सच्चिदानंद भगवान जो है ये क्या करते हैं? ये भगवान काम क्या करते हैं? तो लिखा कि भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान जो है विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। क्या करते हैं? दुनिया बनाते हैं, दुनिया का पालन भी करते हैं और समय आने पर इसका संहार भी कर देते हैं। ठीक है महाराज, बढ़िया काम है, अच्छा काम करते हैं। लेकिन आप एक बात बताओ, हम भगवान का नाम ले तो क्यों ले, हमें क्या फायदा है? क्योंकि दुनिया के लोग जो है ना जी, घाटे वाला धंधा तो करना चाहते ही नहीं। घाटे का सौदा क्यों करें? फायदा हो हमें भी, भगवान का नाम हम ले और हमें कोई फायदा हो तो हम ले, वरना क्यों ले? हमारा क्या फायदा है इसमें, ये बताओ। तो बताया है कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का नाम लेने से जो 3 ताप हैं वो तीनों ताप चले जाते हैं। कैसे? कि देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा। राज्य कभी हो नहीं व्यापा, राम राज्य कभी हो नहीं व्यापा। देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा। राम राज्य का हो नहीं व्यापा। राम राज्य का हो नहीं व्यापा। ये 3 ताप है। तुलसीदास जी ने जो बताई वही बता रहा हूं। क्या हुआ? समझ में नहीं आ रही कुछ बात? आ रही?
महाराज ताकत हम जब की जा रही मगध में खेता की फांसी हो रही। हाँ? लेकिन सज्जनों, जब तक आप, मैंने आपको पहले भी कहा, आप तो जानते हैं, जब तक आप मन से नहीं सुनेंगे ना, तब तक यहाँ से व्यासपीठ से कोई कथा, क्योंकि मैंने आपको उस समय भी कहा, आज 10 साल निकलने के बाद भी अभी तक कोई कथा याद नहीं हुई मुझे। कथा याद भी नहीं है, ना पढ़ के सुनाता हूँ। जैसा आप लोगों का मन होता है, ठाकुर जी वैसी प्रेरणा कर देते, वैसी कथा निकल जाती है। इसलिए जितना ध्यान से आप मन लगा के सुनेंगे, थोड़ा आपको कोई बात अच्छी ना लगे, छूट है, आपको कह सकते महाराज यह बात माँ समझ में ना रही, माना दूसरी क्यों, लेकिन जुड़ना तो पड़ेगा। महाराज 3 प्रकार के ताप है, देहिक, देविक और भौतिक। एक देह का ताप, आप हम सभी खूब चाहते हैं कि कथा सुने, लेकिन सर दर्द करने लग गया, सिर दर्द करने लगा कि इतना जोर से दर्द करने लगा कि बैठ ही नहीं सकते, और घर जाना पड़ा, घर जाके चाय पी के टेबलेट लेके सोना पड़ा। बताओ छूट गई नहीं कथा। एक होता है देविक, देवताओं का ताप, कभी कभार देवता भी ताप का क्रोध कर देते हैं। एक होता है भौतिक, प्रकृति का ताप, लेकिन अपने ऊपर तो ठाकुर जी कितने मेहरबान हो रही है। अभी ज्यादा गर्मी बढ़ी भी नहीं है, फिर भी दिन में थोड़ी धूप लगती है, तो आज तो कह रहे कि चलो छाया करो, मेरे भक्तों को कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये छाया करे तो ही ठीक है, वरना कहीं गड़बड़ ना कर दे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज, भगवान का नाम लेने से जो ये 3 ताप है, वो तीनों ताप चले जाते। कौन कौन से? देह का ताप, देविक ताप और भौतिकता का ताप। ये तीनों ताप जो है, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये त्रिविध ताप जो है, भगवान का एक बार नाम लेने से दूर हो जाते हैं। इसलिए क्या करें, तो कहा है श्री कृष्णाय वयम् नमः। सभी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। इसी के उपरांत भगवान सुखदेव का वंदन। भगवान सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार नैमिषारण्य में, बद्रीनारायण से थोड़ा नीचे की तरफ एक तीर्थ है जिसका नाम है नैमिषारण्य। क्या नाम है? नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हैं। कितने ऋषि बैठे हैं? 88,000। यहाँ पर 88 नहीं है, फिर भी कोई बात कर रहा, कोई क्या कर रहा, कोई क्या कर रहा है। लेकिन वहां 88,000 ऋषि जो थे, अपने सुबह के नित्य कर्म से, स्नान ध्यान पूजा पाठ से निवृत्त हुए। मन में विचार आया कि क्या करें, हम करें तो क्या करें। ये विचार ही कर रहे थे, जितने में उन 88,000 ऋषियों की सभा में एक 16 वर्ष के, जिनकी उम्र है मात्र 16 वर्ष, ऐसे एक ऋषि पधारे जिनका नाम है सूत जी महाराज। क्या नाम है? सूत जी महाराज, जिनकी उम्र है मात्र 16 वर्ष। 16 वर्षीय जो ऋषि कुमार हैं। और जैसे ही उन ऋषियों ने सूत जी को देखा, महाराज देखते ही सभी खड़े हो गए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उच्च सिंहासन पे बिठाया। सूत जी महाराज को अच्छा नहीं लगा। सूत जी ने कहा, महाराज ये क्या कर रही है? मेरी उम्र 16 वर्ष, आप कोई 100 वर्ष के हैं, कोई 1000 वर्ष के हैं, और आप कोई तो 10-10 हजार वर्ष के भी हैं। मैं आपके पोता पर पोता नहीं, लर पर पोते की उम्र का हूँ। कैसी उम्र का? लर पर पोते की उम्र का। और आप खड़े होकर मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। अरे आप तो मुझसे बड़े हैं। तो जो सोनकादिक ऋषि थे ना 88,000, उन ऋषियों ने सूत जी से कहा, सूत जी पहले तो ये बताओ, आदमी बड़ा कितनी चीजों में होता है? बड़ा कितनी चीजों में होता है? बड़ा कौन कौन होता है? बड़ा किसे कहते हैं? तो सोनकादिक ऋषि कहते हैं कि सूत जी, आदमी 4 चीजों में बड़ा होता है। कितनी चीजों में? ध्यान से सुनना, कौन कौन होता है? बल वृद्धा, धन वृद्धा, आयु वृद्धा, तथैव च ते सर्वं
ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। आदमी चार चीजों में बड़ा होता है। सबसे पहला धन वृद्धा, धन में। अब आपको पता है अपने से उम्र में भले ही 10 साल छोटा हो लेकिन पैसे ठीक ठाक हो तो बताओ भाई साहब कहना पड़ता है कि नहीं कहना पड़ता है? पैसे हो और उम्र में भले ही 10 साल कम है लेकिन फिर भी भाई साहब ही कहना पड़ता है ना। क्योंकि अपनी यहाँ तो राजस्थानी में कहावत है, माया तारा तीन नाम परशु परशु परशुराम। कई कोने तो परशु, थोड़ा बहुत है तो परशु, और ठीक ठाक है तो परशुराम। हाँ, पहला बड़ा होता है धन में और दूसरा बड़ा होता है बल में। अब कोई ताकतवर हो, बढ़िया पहलवान हो और उम्र में भले ही 5 साल छोटा हो लेकिन उसको भी भाई साहब कहना पड़ता है कि नहीं कहना पड़ता है? महाराज अगर भाई साहब ना कहे और न जाने कब लपेटे में ले ले, महाराज इसके तो भाई हाथ का काम है, हम तो दुबले पतले आदमी हैं, इसलिए उसको भी भाई साहब कहना पड़ता है। तीसरा होता है बड़ा उम्र में। उम्र में जो बड़ा होता है उसके पास अनुभव का ज्ञान होता ही। लेकिन सज्जनों, चौथा जो बड़ा होता है वो सबसे ही